उनका चित्रण अपनी भाषा में किया था। उसी का अनुवाद भारतीय भाषा में हो गया। एक बार उसने स्तुति की प्रभु से, भगवान तड़पते तड़पते जिंदगी बीत गई और कुछ आगे समझ नहीं काम कर रही है, हमारी मदद करो प्रभु। तू देरो हरम का मालिक है, बस इतना करम मुझ पे कर दो, काबे की तरफ यह रुख न सही, तू रुख की तरफ का बा कर दो, तू देरो हरम का मालिक है। बेचैन हूँ मैं सिजदा के लिए, अरमान मेरा पूरा कर दो, काबे में मुझे पहुँचा दे तू, या दिल मेरा काबा कर दो, तू देरो हरम का मालिक है। मझधार में कश्ती छोड़ दिया, अब तेरे हवाले करता हूँ, कश्ती को तू डुबो दे दरिया में, या कश्ती लबे दरिया कर दो, तू तेरो हरम का मालिक है। बख्शिश की तेरे कोई सिकवा नहीं, बस इतनी गुजारिश है बेशक, तू छीन ले दिल से दर्द मेरा, या दर्द भरी दुनिया कर दो, तू देरो हरम का मालिक है। फिर उसने सोचा, प्रार्थना करते गिड़गिड़ाते तो जीवन बीतता है, आखिर प्रार्थना का परिणाम क्या? क्या हाल बयां मैं तुझसे करूं, या हाल बयां है मुझसे तेरा, तू चाहे अगर तो अनहद की आवाज भरी दुनिया कर दो, तू देरो हरम का मालिक है। तू उस परम धाम का मालिक है, सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, बस इतना कर्म मुझ पर कर दो। कर्म माने कृपा होता है। भारतीय कर्म माने अपना काम करो, ऐसा नहीं। कर्म माने कृपा, इतनी सी कृपा अनुकंपा मुझ पर कर दो, काबे की तरफ यह रुख न सही, तू रुख की तरफ का बा कर दो। काबे की तरफ यदि हमारा रुख नहीं है तो न सही। हमारा मन यदि भजन में नहीं लगता है, आपका स्वरूप नहीं पकड़ता तो न सही। आप तो सर्वशक्तिमान है, कुछ तो हमारा मन पकड़ता है, कहीं तो जाता है। जहां जाए हमारा मन वहां काबा खड़ा कर दे, बस ये झंझट ही खत्म हो जाए। बड़ा स्वार्थी भगत होते हैं, और ये कोई अनहोनी नहीं घटना है, स्थिति है। भगवान गोस्वामी जी कहते हैं, एक स्तर ऐसा आया उन महापुरुष के सामने कि स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहां तहां देख धरे धनुबाना। न स्वर्ग स्वर्ग के रूप में रह गया जिसकी हम कामना करें,
और नहीं नरक नरक के रूप में रह गया जिससे हम भयभीत हों, और न वैकुंठ वैकुंठ के रूप में रह गया जहां भी दृष्टि पड़ी आराध्य देव के स्वरूप को खड़ा पाया। ये एक अवस्था है, ये भक्त इसी अवस्था के हैं। तो कहते हैं मान लो काबा की तरफ ये रुखने सही मेरी दृष्टि, मेरी संपूर्ण वृत्ति सिमट के आप में नहीं लग पाती है, कदाचित उच्चाटन हो जाता है, तो न सही आप ऐसी कृपा कर दें कि कहीं तो हमारा रुख जाता है, नरक में जाता है, स्वर्ग में जाता, वासना में कहीं तो जाता है। तू रुख की तरफ का बा कर दो, ये एक अवस्था है। एक समय संतों में ऐसा भी आता है कि जहां भी दृष्टि पड़ी अपने आराध्य देव को खड़ा पाया। कबीर कहता है बिना गोपाल ठोड़ नहीं कतहूं नरक जात धोखा। अगले पद में बोला ऐसी बात नहीं कि मेरे मुझ में लगन नहीं, बेचैन हूं मैं सिजदे के लिए। आपकी प्रार्थना पूर्ण हो जाए, आप आमने सामने हो, इसके लिए मैं विकल हूं। बेचैन हूं मैं सिजदे के लिए, अरमान मेरा पूरा कर दो, ये मेरी तमन्नाएं पूरी कर दो भगवान। ऐसा करो, उसे भी सरल उपाय, काबे में मुझे पहुंचा दे तू, हमें काबा में पहुंचा दो। यदि वैसा न हो तो दिल ही मेरा काबा कर दो। एक तो काबा ये है जहां मोहम्मद साहब ने जन्म लिया, जहां मस्जिद बनी, मक्का और मदीना, किंतु एक साहिबे काबा है भगवान का जो परम धाम है। या तो मुझे काबे में पहुंचा दे, अपने स्वरूप के समानांतर खड़ा कर दे, परम धाम में ले पहुंचा दे, और नहीं तो दिल में मेरे काबा कर दो। दिल में जब वो भगवान का स्वरूप उतर आता है तो घट ही में प्रभु हमारा, वो सब कुछ घट में ही अवतरित हो जाता है। जे दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल तहां चली आवे। ये जमीन वाले काबे भी घसीट के वहां चले आएंगे अपने आप। दिल को तू अपना निवास बना दी, तो दिल में मेरे काबा कर दो। एक महात्मा हुए शिबली, अरबी में हुए, बड़े अच्छे महापुरुष थे। एक दिन दो जलते हुए चेले लेके लगे दौड़ने बाजार में। एक हाथ से बोले काबा को फूंक दूंगा, जन्नत को फूंक दूंगा, जन्नत को फूंक दूंगा, काबा को फूंक दूंगा। तो ये मुसलमान धर्म में खिलाफ है, ये कुफ्र है। वो बहुत बड़े महापुरुष थे, बोले अनर्गल बात ये कह ही नहीं सकते। सब ने हाथ जोड़ा, बोले साहब साहब बात क्या है, आप क्या फरमा रहे हैं आखिर? बोले यार इसी काबे तक जाके लौट आते हैं, बड़ी बड़ी हाजी की डिग्री ले लेते हैं, और उस साहिबे काबा से तो सदा सदा के लिए वंचित हो जाते हैं। जहां भगवान निवास हो, उनका परम धाम हो, उसका सदा रहने वाला जीवन और शांति हो, उससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए बीच में एक रुकावट है काबा और जन्नत। यहां भी 2 4 10 औरतें तो रखते हैं, तो 72 मिल जाएगी और क्या। मेवे मिलेंगे, दरिया मिलेगी, नदियां मिलेगी, छाया मिलेगी। इस चमड़ी को आराम देने वाले सामान का वर्णन है। और इसी जन्नत तक लोग सीमित रह के जो नश्वर है, जहां से फरिश्ता को गिरना पड़ा, जहां मनुष्य आरंभ में वहीं जन्मा था, आदम और हव्वा, एक दूसरा फल खा लिया तो इसी जरा सी भूल पर उसको नीचे गिरना पड़ा। आजकल के सिर फिरे पहुंचेंगे तब तो मालिक का जहां थोड़ा रुख उधर हुआ तो खट पीट देंगे पूरा पेड़ फिर लौट के यहीं चले आएंगे। कैसी है जन्नत जहां आना जाना होता है, जहां से द्वैत फरिश्ते भी गिर जाते हैं, मानव भी गिर जाता है। क्या वो प्रक्रिया स्वर्ग की बदल जाएगी? अब
इसी जन्नत तक सीमित रह के